हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके अंदर हम 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, न्यू रेशो कैलकुलेट करना और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना, ठीक है। अब आज हम उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आगे का टॉपिक है बेटा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो गुडविल हमने कैलकुलेट करनी सीखी थी हमारे चैप्टर नंबर 3 में, उसमें हमने सीखा था कि गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं और गुडविल क्या होती है, ये आप जान चुके हो। अब ट्रीटमेंट क्या होती है गुडविल की जब एक पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, हमने वो डिस्कस करना है। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर यानी जो रिटायर हो रहा है और डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है, इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ बिकॉज द गुडविल अर्नड बाय फर्म इज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द पास्ट। देखो, जब पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई या पार्टनर की डेथ हो गई तो इज इंटाइटल्ड मतलब हकदार है वो गुडविल के हिस्से का, जो कि रिटायरमेंट और डेथ हुई है उस टाइम पे वो हकदार है। क्यों हकदार है? बिकॉज जो गुडविल अर्नड करी है फर्म ने, जो गुडविल पिछले सालों में फर्म ने कमाई है, उसमें उसका भी राइट है। क्योंकि फर्म ने वो गुडविल उसके एफर्ट्स की वजह से कमाई है। मतलब अकेले जो पार्टनर रह गए हैं उनके ही एफर्ट्स नहीं है, उसमें वो पार्टनर जो जा रहा है या जिसकी डेथ हो चुकी है उसके भी एफर्ट्स शामिल हैं। तभी लिखा हुआ है एफर्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द पास्ट। मतलब जो भी पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं आज की डेट में, उन सबके एफर्ट्स की वजह से, पास्ट में उन सबके मेहनत की वजह से वो गुडविल अर्न की गई है। और जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं उसका कुछ हिस्सा भी इसी गुडविल की वजह से ही होगा। तो जो रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर है वो फ्यूचर में रहेंगे नहीं, तो वो प्रॉफिट को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो आज ये कंपनसेट करना पड़ेगा उनको। ये फेयर भी रहेगा कि उनको कंपनसेट कर दिया जाए कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट उनको छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वो आज जा रहे हैं फर्म से, तो उसके लिए उन्हें आज ही कंपनसेट कर दिया जाए। तो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे गुडविल कैसे इवेलुएट होगी? उनके एग्रीमेंट के बीच में, उनके बीच में समझौता जो हुआ होता है उसके बेस पे। आपको पता है जब भी कोई फर्म बनती है तो उस टाइम उनके बीच में एग्रीमेंट डिसाइड होता है, कई बातों को लेकर एग्रीमेंट डिसाइड होता है। तो उस एग्रीमेंट में एक बात गुडविल की ट्रीटमेंट के बारे में भी लिखी होती है। तो गुडविल की जो हम एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट करेंगे वो उस समझौते के तहत करेंगे। तो अब आप देखिए, एक चीज़ और भी हमने डिस्कस की थी अपने लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था किससे रिलेटेड है। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स, और गुडविल किस में आती है? इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। वो साफ साफ कहता है कि गुडविल को बुक्स में तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसके लिए आप पैसे के तौर पर या फिर मनी की वर्थ में कुछ आपने पेमेंट करी हो, यानी जो परचेज गुडविल है सिर्फ वही बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। ये हमने डिस्कस किया था उस टाइम। तो इसमें भी जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं गुडविल की, उसमें भी गुडविल कहीं परचेज नहीं की जा रही है। जाने वाला पार्टनर कहीं परचेज नहीं करके जा रहा है, सिर्फ उसको उसके एफर्ट्स की वजह से दिया जा रहा है। तो जब गुडविल परचेज नहीं है तो हम गुडविल वर्ड का इस्तेमाल तो करेंगे ही नहीं, गुडविल अकाउंट तो ओपन करेंगे ही नहीं, ठीक है। जो भी हमारी एंट्री होगी इसके अंदर वो कैसे होगी? कैपिटल अकाउंट्स के जरिए होगी, ठीक है। अब एज सच जब रिटायरमेंट होती है पार्टनर की या डेथ होती है पार्टनर की, उस टाइम पे जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है वो उनके कैपिटल अकाउंट के जरिए होगी। गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे गुडविल को परचेज नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो आपने उसके शेयर से क्रेडिट कर देना है। देखिए एंट्री में रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है, जितना उसका गुडविल का हिस्सा बनेगा उस हिस्से से क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो पार्टनर रिमेनिंग है या कॉन्टिन्यूइंग है उसके जाने के बाद उनके कैपिटल अकाउंट क्या कर दिए जाएंगे? डेबिट कर दिए जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री उसके हिस्से की गुडविल के शेयर से होगी। और इसमें कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को उसकी गुडविल का हिस्सा दे रहे हैं, और किस रेशो में दे रहे हैं? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसके जाने की वजह से इन कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स ने गेन किया है, तो ये शेयर भी उसकी गुडविल का उसको गेनिंग रेशो में देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके पास बेटा पेपर में थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। तो आपको इसको न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें आप पहले थ्योरेटिकल पोर्शन बताते हुए, जनरल एंट्री बताते हुए न्यूमेरिकल एक करके दिखाएंगे। तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल भी बता रही हूँ जो आपको एज इट इज इसके साथ पुट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए
इसमें मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है जिसमें 3 पार्टनर है बेटा, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स हैं इसमें, ठीक है। पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स हैं इसके अंदर, और आर नाम के पार्टनर की क्या हो गई है, जा रहा है, वो रिटायर हो रहा है वो आर नाम का पार्टनर, ठीक है। अब आपने मेन इसमें ये देखना है कि सबसे पहला काम रिटायर कौन हो रहा है, उसके बाद दूसरा काम आपके पास फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है। गुडविल आपको बता रखी है फर्म की 3,60,000, ये टोटल फर्म की गुडविल है बच्चों। ये ध्यान देना, कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। आपको सिर्फ आर का शेयर, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर चाहिए, तो इस 3,60,000 को फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें आर का शेयर निकाल लेंगे, क्योंकि एंट्री में हमने टोटल गुडविल को नहीं बल्कि जाने वाले पार्टनर के शेयर को लेके चलना है। अब कोई गुडविल अकाउंट पहले से बुक्स में नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि पुरानी गुडविल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये लाइन आपको कई क्वेश्चंस में लिखी हुई मिलेगी। अब जब अकाउंट है ही नहीं पिछला तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। अब पी और क्यू का फ्यूचर रेशो क्या है, न्यू रेशो भी आपको बता रखी है। पी और क्यू की कितनी है, 3:2, ठीक है। और ओल्ड रेशो में तीनों इक्वल पार्टनर हैं, यानी ओल्ड रेशो तो है 1, 1 और 1, और न्यू क्या है 3:2। आपको गेनिंग रेशो निकालनी है, फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सिर्फ इससे गेनिंग रेशो आपकी निकल आएगी। सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आपको मुश्किल हो या डिफरेंट हो कोई चीज़। इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है, गेनिंग रेशो निकालनी है और इस टोटल गुडविल में उस आर का शेयर निकालना है, ठीक है। देखिए वर्किंग नोट में आप पहले तो गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। वर्किंग नोट में आपने क्या किया, गेनिंग रेशो निकाल ली, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पी की न्यू रेशो है 3/5, क्यू की 2/5 और ओल्ड रेशो इनकी 1/3 है। वो माइनस करके आपने क्या किया है, आपने उनकी गेनिंग रेशो निकाल ली है, जिस रेशो में पी और क्यू आर को उसकी गुडविल का शेयर देंगे, पहला काम। दूसरा काम मैंने आपको बताया, जो टोटल गुडविल आपको गिवन है, ठीक है, इसमें आपने आर का शेयर निकालना है जो है 1/3। कितना आया, 1,20,000। तो आप अपनी एंट्री के अंदर देखेंगे, ध्यान से देखिए एंट्री के अंदर कि आपने क्या किया है, इसी 1,20,000 को जो शेयर निकला है, ये भी आप वर्किंग में करके दिखा सकते हैं, इसको आपने पी और क्यू से आर क्या करेंगे, पी और क्यू आर को देंगे। तो एंट्री में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट होते हैं, देख लीजिए दोनों को डेबिट किया गया है, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इन दोनों किसको देंगे, आर को देंगे। क्या चीज़, उसका गुडविल का शेयर। किस रेशो में, जो आपने गेनिंग रेशो निकाली है। ये तो शायद कैलकुलेट करना सबको आता होगा। जो 1,20,000 है बेटा, उस 1,20,000 को आप 4/5 में बांटेंगे तो पी का शेयर निकल आएगा, और 1/5 बांटेंगे तो क्यू का शेयर निकल आएगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को डालने से आपका पूरा थ्योरी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है कि एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको साथ में करा दिया है, तो ठीक है। तो ये तो आप एक थ्योरी क्वेश्चन आपका बन गया। इसके अलावा आपको ऐसे ही सेम तरीके से और कई न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल समझ भी आ चुका है, आप कर भी सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ सकता है और न्यूमेरिकल्स में बेटा, ये डिफरेंस आ सकता है कि किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको टोटल गुडविल जो है फॉर्म की ना गिवन हो और वो आपको खुद कैलकुलेट करनी हो, ये डिफरेंस आ सकता है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के आपको 3 मेथड एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने। एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस किया हुआ है हमने, एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट और तीसरा कैपिटलाइजेशन। इसमें से किसी भी मेथड से आपको क्वेश्चन में गुडविल निकालने के लिए बोल सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट हो जाएगा। गुडविल निकालने के बाद आपको फॉर्म की गुडविल निकाल लेनी है। क्वेश्चन रीड करते हैं। भारती, कीर्ति और प्रीति 3 पार्टनर्स हैं इनमें और रेशो आपको गिवन है ओल्ड रेशो। और यहाँ रिटायर कौन हुआ है, सबसे पहले वो देखिए, प्रीति रिटायर हुई है जी, ठीक है, आपको पता लग गया प्रीति रिटायर हुई है। भारती और कीर्ति रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। और गुडविल की जो वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे देखो जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी, इस क्वेश्चन में गुडविल खुद कैलकुलेट करनी है, फॉर्म की गुडविल नहीं गिवन है। तो सबसे पहले आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले मेथड क्लियर करेंगे। 1.5 ईयर परचेज, इसका मतलब है 1.5 साल की परचेज। और प्रॉफिट कौन से लेने हैं, एवरेज सुपर प्रॉफिट, पिछले 3 सालों के सुपर प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट गिवन है, पहले आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। क्या निकालेंगे, पहले आप एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको गिवन है, फिर आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, फिर आप निकालेंगे गुडविल, ठीक है। तो कैसे निकाली जाएगी वो भी देख लीजिए आप। पहले वही गुडविल निकालना ही देख लेते हैं। देखिए ये हैं आपके पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स जो आपको गिवन है। इसके बेस पे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट हैं आपके कौन कौन से,
50,000, 55,000, 75,000 जो क्वेश्चन में गिवन है। आपने पहले इन तीनों को प्लस किया, 3 से डिवाइड किया, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गई। ठीक है, और क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है, तो सुपर निकालने के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल कर लिया। 60 के आपने एवरेज निकाले हैं, 45 के नॉर्मल गिवन है, तो 15,000 के आपके सुपर आ गए। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सुपर प्रॉफिट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आ गया, 22,500। ये गुडविल फर्म की गुडविल निकली है, लेकिन आपको क्वेश्चन में फर्म की गुडविल नहीं लेनी है, आपको जाने वाले पार्टनर का शेयर लेना है। प्रीति जा रही है, तो प्रीति का शेयर ओल्ड रेशो के हिसाब से 4/9 कितना बनता है, 10,000। आपके एंट्री में क्या यूज़ होगा, ये 10,000 यूज़ होगा। आई थिंक सबको क्लियर होगी ये बात कि आपको पहले गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल के मेथड आपको पहले सेकंड चैप्टर में डिस्कस किए जा चुके हैं कि गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री देखते हैं। अब देखिए एंट्री में प्रीति, भारती और कीर्ति ये दोनों पार्टनर बचे हुए हैं, तो इन दोनों को डेबिट कर दिया जाएगा और क्रेडिट किसको करेंगे, प्रीति को। जो आपने उसका शेयर निकाला है गुडविल 10,000, उसको ये दोनों उसको दे देंगे। किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। अब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। गेनिंग रेशो के लिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, पहले तो रेशो देखिए उनकी। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है, सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन है बेटा। ओल्ड रेशो गिवन है 2, 3 और 4, न्यू रेशो नहीं बता रखी। और जब न्यू रेशो ना बता रखी हो फिर गेनिंग कैसे कैलकुलेट होगी, तो सिर्फ आपको क्या करना है, जाने वाले पार्टनर का शेयर हटाना है। प्रीति जा रही है, प्रीति का शेयर हटा दीजिए, जो बच गई यही गेनिंग है, यही न्यू है। ये भी आपका मेथड था जो मैंने आपको न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालते वक्त समझाया था कि अगर न्यू रेशो के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो तो उसका शेयर हटा दिया जाता है, जो रिमेनिंग बचता है वही गेनिंग होता है और वही न्यू रेशो होता है। आई थिंक सबको अच्छी तरह से क्लियर होगी ये बात। ठीक है, अब आगे एक आधा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या है बेटा, ABC पार्टनर है आपके, ABC पार्टनर है, रेशो आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 2:1 ओल्ड रेशो गिवन है। C इसमें डेथ हो गई। क्वेश्चन बेटा देखो सेम रहेगा, चाहे डेथ हुई है चाहे रिटायर हुआ है, चला गया वो। ठीक है, सी आपका क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कितनी बन गई, ए और बी की 11:4, यानी ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है। आपका काम बहुत आसान है गेनिंग रेशो निकालने का, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, न्यू माइनस ओल्ड। देखिए गेनिंग रेशो पहले कैलकुलेट करके दिखाया है। गेनिंग रेशो ए, गेनिंग रेशो ऑफ बी क्या है, न्यू रेशो 11/15 ए की और 4/15 बी की, और ओल्ड माइनस कर दीजिए उसमें से, आपके पास आ गया है 5:1। ये हो गई है क्वेश्चन में आपके पास गेनिंग रेशो, जिसमें आप एंट्री का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब दूसरी चीज़ आपको क्या ढूंढनी है क्वेश्चन में, फर्म की गुडविल। इस क्वेश्चन में बेटा गिवन है आपको गुडविल 3,60,000। इस 3,60,000 में आप जो है, जो पार्टनर जा रहा है उस पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। सी की डेथ हुई है, सी का शेयर है 2/5, तो 2/5 करके उसका शेयर निकाल लीजिए, जो आएगा उसी से आपको एंट्री देनी है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने एंट्री में ही इसको करके दिखा रखा है। अब डेबिट कौन कौन होगा, ए और बी जो रह गए हैं, और डेथ किसकी हुई है, सी की, तो सी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जितना शेयर ऑफ गुडविल बना, 3,60,000 फर्म की गुडविल थी, उसमें आपने उसका शेयर निकाल लिया है 2/5, 1,44,000 आया, उसमें ए और बी जो हैं उसको दे देंगे किस रेशो में, जो उनकी गेनिंग रेशो आई। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको ये अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इसमें है आपके बेटा STU, 3 पार्टनर हैं, S, T और U। ठीक है, ST और U पार्टनर हैं और उनकी रेशो 1:2 है, ओल्ड रेशो गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको रेशो ही देखनी होती है, और S की डेथ हो गई है और न्यू रेशो भी आपको गिवन है, यानी ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है। आपको गेनिंग रेशो निकाल लेनी है सिंपली, और फर्म की गुडविल भी गिवन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें आपके पास हैं। गेनिंग रेशो आप निकाल सकते हैं, फर्म की गुडविल है उसमें सिर्फ S का शेयर निकालिए और एंट्री कर दीजिए। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, देखिए पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट हुई है, जिसमें देखो गेनिंग रेशो में सबसे बड़ी चीज़ देखो इसके अंदर क्या है। जब आपने गेनिंग रेशो निकाली तो टी की गेनिंग रेशो में तो 1/5 आया, और यू की 0। 0 का क्या मतलब है, 0 का मतलब है कि यू ने कोई भी गेन नहीं किया। जो पार्टनर गया है आपका एस पार्टनर, उसके जाने से एस यू कोई गेन नहीं किया, सारा का सारा गेन किसका है, टी का। तो सारी की सारी गुडविल जो है टी को ही देनी पड़ेगी एस को, यू इसको नहीं देगा जब उसने गेन ही नहीं किया। तो आपकी एंट्री में टी और यू दोनों को डेबिट ना कर रखे, सिर्फ आप टी को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, एस को। कितने, ठीक है, और इसमें आप उसके क्या करेंगे, गुडविल का जो भी टोटल गुडविल आपको फॉर्म में गिवन है, कितनी गिवन है इसमें 3,60,000। इस 3,60,000 में आप जो है एस का शेयर निकाल लेंगे, वो सारा का सारा टी को देना पड़ेगा। एस का शेयर क्या है, आप एस की रेशो देख लीजिए, एस की रेशो है 1/2,
1 है ना, 1/5, तो 3,60,000 का आप 1/5 कैलकुलेट करेंगे, उस 1/5 को टी को कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको ये अच्छी तरह से। सिर्फ एंट्री में फ़र्क क्या आया, जो जिसकी 0 आई है उसको आपने नहीं लेके चलना है, सिर्फ टी को एस को कंपनसेट करना पड़े। ठीक है, हाँ जी, एक और देख लेते हैं जिससे और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। इसमें आपके पार्टनर थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी ले लिया है। ABCD पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ABCD 4 पार्टनर है और रेशो 3:4:3:2 है, ओल्ड रेशो। C रिटायर हुआ है, इसमें एक पार्टनर C रिटायर हुआ है और गुडविल फॉर्म की आपको 6 लाख गिवन है। A और B और D ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे। देखो ओल्ड रेशो क्या है 3:4:3:2 और न्यू रेशो क्या है इक्वल इक्वल, 3 पार्टनर्स में एक तो चला जाएगा, तो इक्वल इक्वल यानी ये हो जाएगी उनकी न्यू रेशो। तो आप गेनिंग रेशो आराम से निकाल सकते हैं, A की, B की और D की इक्वल। न्यू रेशो तो 1/3 1/3 1/3 वही पुट की गई है। और ओल्ड आप देख लीजिए, अब गया कौन है, C रिटायर हुआ है, तो A की क्या हुई ओल्ड रेशो 3/12, B की क्या हुई 4/12, C तो चला ही गया, और D की हुई 2/12। उससे आपने गेनिंग रेशो निकाल ली है। और अब आप गेनिंग रेशो में देखिए किसका किसका निकल रहा है गेन, A का निकल रहा है और D का निकल रहा है, B का 0 आ रहा है, यानी आप B का रोल खत्म हो गया। B ने गेन नहीं किया तो B गुडविल भी नहीं देने वाला। किसने किसने गेन किया, A और D ने गेन किया। तो A और D की रेशो देख लीजिए आप कितनी आ रही है, A और D की, उसी को उठा लीजिए सिर्फ। A की कितनी है 1/12, ठीक है, A की 1/12 और D की कितनी है 2/12। B का तो काम ही खत्म हो गया, बेस सेम है, इसका मतलब रेशो कितनी हुई 1:2। इस रेशो में गेनिंग रेशो हो गई। ये A और D किसको देंगे, C को देंगे। अब एंट्री देख लेते हैं इसकी। एंट्री में देखो अब क्या किया गया है एंट्री में एंट्री में डेबिट किसको किया गया है, A और D को डेबिट किया गया है, क्योंकि गेन भी सिर्फ उन दोनों ने किया था, तो A और D को डेबिट कर दिया गया और C को क्रेडिट कर दिया गया। कितने अमाउंट से बेटा, अमाउंट जितनी आपको फॉर्म की गुडविल गिवन है, गुडविल देख लीजिए फॉर्म की कितनी गिवन है गुडविल, आपको गुडविल गिवन थी 6 लाख। कितनी गिवन है 6 लाख। तो इस 6 लाख को ही आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस 6 लाख में पहले आप C का शेयर निकाल लेंगे। C का शेयर देखिए कितना है 3/12, तो इस 6 लाख को आप 3/12 से करके जो आएगा आपके पास उससे फुल शेयर लिया जाएगा A और D से। 6 लाख को आप C का शेयर जो भी है उतने से डिवाइड करेंगे तो आपका शेयर आ जाएगा 1,50,000, जिसमें A और D अपनी रेशो के हिसाब से इसको दे देंगे। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट किए जाएंगे, सिर्फ एंट्रीज यही रहेंगी। मेन चीज़ जो आपकी रहती है वो यही रहती है कि क्वेश्चन में गेनिंग रेशो कैसे निकलनी है। वो भी 2 ही मेथड है आपके, कोई ज़्यादा मेथड नहीं है। एक तो ये है कि जिसमें न्यू रेशो ना गिवन हो तो जो ओल्ड है वही आपकी गेनिंग हो जाती है, और एक आपको अगर ओल्ड और न्यू दोनों गिवन होती हैं तो आपने क्या करना होता है, फॉर्मूले से आप उसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ फॉर्म की गुडविल कितनी है, अगर गुडविल गिवन है तो सिर्फ आप जाने वाले पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं, लेकिन अगर गुडविल गिवन नहीं है तो आपको गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।